बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी उन टॉक्स की जो कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर होने वाली थी भारत के साथ, जिसके हवाले से भारत से अब तक ये खबरें आ रही हैं, भारतीय मीडिया की तरफ से खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय हुकूमत ने फैसला किया है कि अब ये जो टॉक्स थी, जो मुज़ाकरात किए, ये 15 जनवरी को नहीं होंगे। इस हवाले से डिटेल्स क्या है, और गुज़िश्ता रोज जब हमने प्रोग्राम किया था तो इस प्रोग्राम के अंदर नजम साहब ने कुछ बातें की थी। मैं चाहता हूं उनको मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा कि उनमें किस पॉसिबिलिटी का जिक्र किया गया था। इसके साथ साथ पाकिस्तान में आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक आला सतह का इजलास हुआ सुबह, जिसकी क़यादत जिसको प्रेजाइड किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके बाद एक एलामिया भी जारी किया गया। इस हाई लेवल मीटिंग के अंदर आर्मी चीफ भी मौजूद थे, DGISI भी मौजूद थे, और ये एक आला सतह का इजलास था। फैसला ये भी किया गया कि शवाहिद के लिए और पठानकोट हमले की सही तहकीकात के लिए पाकिस्तान की एक खुसूसी टीम को भी भारत भेजा जा सकता है। दिन में एक खबर सामने आई कि जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया गया है। बाद में कुछ ज़राए ने यह भी कहा कि शायद ये आज से नहीं लिया गया, बल्कि शायद कुछ दिन पहले से लिया गया था। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए वो अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि क्वेटा में आज फिर एक खुदकुश हमला हुआ, और पोलियो सेंटर में जब यह हमला हुआ तो तकरीबन 15 के करीब लोग शहीद हुए, जिनमें से 13 पुलिस एहलकार थे। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि बात पठानकोट हमले की हो रही है, भारत के अंदर हुआ, लेकिन पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, और दहशतगर्दी में, इस जंग में पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं शायद किसी ने नहीं दी। सो नईम साहब जी, काफी इंपॉर्टेंट आइटम्स, इंपॉर्टेंट, और मेरे ख्याल में इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, सो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस जब हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो न्यूज़ ऑफ द आवर है वो यही है, वो भारत से आ रही है, और ये कि जो शायद जो शेड्यूल्ड थे 15 जनवरी के लिए फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स, वो अब नहीं हो रही। भारतीय मीडिया का ये कहना है। गुज़िश्ता रोज जब हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि क्या फेट हो सकता है इन इस डायलॉग का, तो उस हवाले से जब बात की तो मैं चाहता हूँ ज़रा हमारे व्यूअर्स वो क्लिप देखें गुज़िश्ता रोज का। मेरी चिड़िया जो है उसका एनालिसिस ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि अभी 3 दिन रह गए हैं। मेरा ख्याल है ये जो फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स है ये पोस्टपोन हो सकती हैं। और उससे कबल ये कि एक खुफिया मीटिंग भी हो सकती है NACs की। टॉक्स पोस्टपोनमेंट की लाइकलीहुड है, कैंसिलेशन की कोई लाइकलीहुड नहीं है, कोई लाइकलीहुड नहीं है। कब होंगी टॉक्स? 18 को भी हो सकती हैं, अगले हफ्ते भी हो सकती हैं, 10 दिन के बाद भी हो सकती हैं। ये क्लिप आपने देखा नईम सेठी साहब। अब तक की जो खबरें आई हैं, मेरे ख्याल में आप काफ़ी दुरुस्त साबित हो रहे हैं इस हवाले से कि क्योंकि भारतीय मीडिया, भारतीय ज़राए से जो खबरें सामने आ रही है कि शायद जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, वो इस बात के ख्वाहां हैं कि जो NSAs की मीटिंग है वो पहले हो सके। आज जब हम एज वी स्पीक वहाँ पर कोई अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन क्या वजह हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से? तो मेरे ख्याल में जिस दिन से पाकिस्तान को थोड़े बहुत क्लू इंडिया की तरफ से भेजे गए थे, तो पाकिस्तान ने तो बड़ी इफेक्टिव कार्रवाई की है उसके ऊपर। फिर भी ये जो टॉक्स थी इनको पोस्टपोन किया जा रहा है, कोई नई डेट अभी तक एज वी स्पीक सामने नहीं आई। क्यों? इस वक्त चिड़िया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली में बैठी। अच्छा, ये बड़ी, अब मैं क्या अब मैं आप चुप ही कर देना। अच्छा। अब चिड़िया को बोल रहे, चिड़िया ये कह रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अभी भी मुंतजर है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें ऑफिशियली ये बताया जाए कि मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया या डिटेन कर लिया गया। और उनका ये कहना है कि अभी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या अनाउंसमेंट इसके बारे में नहीं आई, और अगर वो आ जाती है तो लाइकलीहुड ये है कि फिर हिंदुस्तान 15 को ही टॉक्स करेगा। अच्छा, अभी भी इस वक्त एज वी स्पीक, बिकॉज़ वी आर गोइंग लाइव। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि जनरल कादर ने आज हामिद मीर के प्रोग्राम के ऊपर ये तस्लीम किया इन अ लाइव प्रोग्राम ऑन जियो दैट मसूद अजहर को डिटेन कर लिया गया, हुकूमत की तहवील में। ही इज इन द कस्टडी, प्रोटेक्टिव कस्टडी या कस्टडी ऑफ द गवर्नमेंट। हैज ही बीन ऑफिशियली डिटेन्ड? हैज ही बीन अरेस्टेड? अंडर व्हाट लॉ? ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, और हुकूमत ने ये नहीं कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया।
ये ज़रूर खबरें आ रही हैं कि बहावलपुर में कोई 11 से 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ये भी खबर आ रही है कि मसूद अजहर साहब के भाई रऊफ उनको भी वहां से उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इन्हें हिरासत में जब लिया तो मसूद अजहर साहब गालबन कहाँ थे? मैं क्या बताऊं, आपकी चिड़िया क्या कहती है? मेरी चिड़िया ये कहती है जनाब कि वो नॉर्थ पंजाब में थे। अच्छा, नॉर्थ पंजाब। अब मेरी चिड़िया क्या कहती है, नॉर्थ पंजाब में कहाँ थे वो भी आप बता दीजिए। चलिए, शायद वो देखें पिंडी के पास, फिर देखें टेक्सला भी आ रहता है, हरिपुर भी आ रहता है, तो वो हरिपुर के करीब थे। ठीक, हरिपुर तो आपको पता है नॉर्थ पंजाब से जरा बाहर चला जाता है। हाँ, बस थोड़ा सा नॉर्थ पंजाब ही समझा। तो आपकी चिड़िया और मेरी चिड़िया एक ही जगह पे घूम रही थी, तो हरिपुर में उनको उसके करीब उनको। और आपकी क्या चिड़िया ये कहती है कि उन्हें आज पकड़ा गया या कब पकड़ा गया? नहीं, उन्हें जब ये हादसा हुआ तो उसके 1-2 दिन के बाद ही उनको पकड़ लिया गया या रोक दिया गया जाने से कहीं, या अपने पास रख लिया गया। तशरीफ लाइए जरा, यहाँ बिरयानी पकी है तो इधर आ जाइए जरा, क्योंकि शायद खदशा ये था कि ये यहाँ से निकल जाएं और अफगानिस्तान ही ना चले जाएं, स्लिप आउट कर जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी अनाउंसमेंट गिरफ्तारी की नहीं आ रही है। अब यहाँ भी क्या सोच चल रही होगी कि अगर ये गिरफ्तारी की सोच आती है तो क्या जैश ए मोहम्मद की तरफ से यहाँ कोई रिएक्शन आ सकता है कि नहीं, क्या उनको अभी अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। इंडिया कह रहा है अनाउंसमेंट करें, आप सोच रहे हैं कि अनाउंसमेंट की तो यहाँ ना कोई और ना हादसा हो जाए। आगे ही वो आज आपने देखा क्वेटा में क्या हुआ, तो इस किस्म की चीज़ और ना कुछ हो जाए। तो ये एक कश्मकश, यहाँ भी लोग बैठे हुए सोचों में पड़े हुए, वहाँ भी बैठे हुए, इंडिया में भी सोचों में पड़े हुए। मगर एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ये अनाउंस कर देती है कि मसूद अजहर को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, खा कोई एविडेंस हो या ना हो, प्योरली एज अ रिएक्शन कि जी इनको हमने अरेस्ट किया टू फाइंड आउट, इन्वेस्टिगेट कि इनका क्या रोल था, क्योंकि इनकी तरफ से। अब हमारे पास ऐसे कानून है बाय द वे जिनमें हम डिटेन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, पहले तो हम वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स थे या लॉ एंड ऑर्डर के लिए होते थे, अब तो बहुत कुछ है हमारे पास। तो वो उनको गिरफ्तार तो किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हो सकती है, 90 दिन तक हो सकती है, और उसके बाद भी हो सकती है अगर आप ज़्यादा देर चाहें तो अगर अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। अरेस्ट के लिए नेम साहब, फिर आपको पता है ना, अरेस्ट के लिए फिर देयर हैज टू बी एन एफआईआर, कुछ लॉज हो। हाँ, वो अच्छा, वो जो होती है ना कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसमें एफआईआर की जरूरत। हाँ, उसमें नहीं होती, वो तो फिर डिटेंशन। हाँ, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। मेरा ये ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान अभी यही सोच रही है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन करें या किसी एफआईआर के तहत उन्हें गिरफ्तार करें। अब एफआईआर काटने के साथ फिर एक और इम्प्लीकेशंस बन जाती है। शायद इंडियंस यही चाहते हैं कि एफआईआर काटें आप। अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेते हैं तो हो सकता है इंडियंस खुश ना हो उससे, कहीं ये क्या बात हुई, वो उसको आप क्या प्रिवेंट करने जा रहे हैं, उसने तो ऑलरेडी कर दिया है कुछ। हिस्ट्री क्या कहती है साहब? हिस्ट्री ये कहती है कि जब लखवी साहब, ज़कीउर रहमान लखवी 26/11 के बाद जब मुंबई हुआ था, उसके 12 दिन बाद 7 दिसंबर को हुकूमत पाकिस्तान के एक फ़ौज के यूनिट ने उनको मुजफ्फराबाद के एक सबर्ब में एक ऑपरेशन के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था, लखवी साहब, और दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने एक्शन लिया। अब इस हादसे को हुए 12 दिन तो नहीं हुए, मगर ऑलरेडी क्योंकि ये टॉक्स की बात थी तो इसलिए मेरा ख्याल है यहाँ अब जल्दी दे मूव। और यहाँ माहौल जो है वो काफी दहशतगर्दी के खिलाफ है ना। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बॉल इज इन देयर कोर्ट। गवर्नमेंट के बॉल कोर्ट में बॉल है या इंडिया के पास चला गया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बॉल में कोर्ट है, क्योंकि इंडिया की तरफ से ये इशारा आ रहा है कि 15 तारीख सेट है, अभी हमने उसको पोस्टपोन नहीं किया। हम मुंतजर हैं कि आप अनाउंस करें कि आपने उसको गिरफ्तार किया। हम अभी अनाउंस नहीं कर रहे कि उसको गिरफ्तार किया है। क्यों? हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम उसको किस खाते में उसको डिटेन करें। एफआईआर काटें, एफआईआर काटनी है तो उसमें क्या लिखेंगे, और अगर एफआईआर नहीं काटनी तो डिटेंशन करनी है, तो डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन करनी है तो किस खाते में प्रिवेंटिव डिटेंशन है, बिकॉज वो भी चैलेंज हो जाती है। तो ये सारे इश्यूज यहाँ चल रहे होंगे। वहाँ वो इंतजार में है कि जी आप कहें तो हम अभी टॉक्स को कंटिन्यू करते हैं। आप स्टेटस को यहाँ चेंज नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो ये टॉक्स जो है थोड़ी सी आगे पोस्टपोन हो जाएंगी, फिर इंतजार करेंगे कि आप फैसला करें या ना करें। तो ये इस किस्म की सिचुएशन अभी चल रही है। अच्छा, अब चलें, ये तो अभी क्योंकि हम अपने हमारे नाज़रीन को भी पता है कि अब तक जो खबरें आ रही हैं, जियो न्यूज़ आपको रिपोर्ट कर रहा है, ऑफिशियली भारत की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई।
एक बात नजम साहब, यहाँ जो माहौल है, आप इस बात को देखिए कि जब से ये वाक़या हुआ, पाकिस्तान की सिविलियन और फौजी क़यादत इस हवाले से बहुत शकुक व शुबहात थे कि भारत का मामला है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो शायद ओवर जेलस हो गए हैं, एक ये भी इंप्रेशन आ रहा था, कुछ तज्जिया इस हवाले से भी हो रहा था। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक बड़ा क्लोज कनेक्शन रहा है और कॉन्टैक्ट रहा है बिटवीन द सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप इस वाक़े के हवाले से। आज सुबह दे वर सिटिंग टुगेदर और यही फैसला हुआ होगा, यही फैसले हो, इसी चीज़ों के ऊपर बात हो रही होगी ना कि भारत को क्या सिग्नल देना है, कैसे देना है, टॉक्स करनी है, एनएसएस के जरिए करना है, क्या भारतीय हुकाम की तरफ से अभी खबर ये आई है कि अजीत डोवल साहब मुल्क से बाहर हैं, उनके वापस आने तक ये मुज़ाकरात मुलतवी हो गए हैं। अब आपने कल कहा था कि शायद जो एनएसएस की टॉक है, अभी आप पहले खबर आई है, जी कान में आपकी खबर आई है, जी बिल्कुल मेरे कान में खबर आई है। कि तो मैंने क्या कहा था कि हो सकता है भारतीय हुकाम की तरफ से 18 तारीख हो सकती है, 3 दिन 4 दिन 10 दिन आगे हो सकता है। अब डोवल साहब मुल्क से बाहर है। मैं आपको ये बता दूं कि डोवल साहब आज सुबह तक मुल्क में थे। अच्छा, अब आप ये करें कि अपनी चिड़िया को भिजवाएं और देखें कि जनरल जंजुआ कहाँ है इस वक्त। और अगर आपको ये पता चलता है कि जनरल जंजुआ भी मुल्क से बाहर, आज मुल्क सुबह थे और आज मुल्क से बाहर हैं, तो फिर मेरा वो क्लिप दिखा दीजिए जिसमें मैंने ये कहा है कि एनएसएस की शायद एक खुफिया मुलाकात हो जाए जिसमें ये सारे इश्यूज तय हो जाएंगे और उसके बाद फिर फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स की डेट अनाउंसमेंट। सो लाइक्लीहुड ये है और ये बात आ भी रही थी भारतीय मीडिया की तरफ से कि जी पहले एनएसए लेवल की बात हो जाएगी दोबारा, फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक। तो अब दोनों एनएसएस जो हैं, लाइक्लीहुड यही है कि दोनों एनएसएस कहीं मिलेंगे, या टेलीफोन पे लंबी बात होगी या वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी या मिलेंगे। ये बातें ज़रूरी होती है मिलना। ये पक्की खबर आई है आपको अभी? अब ये भारतीय हुकाम की तरफ से ऑफिशियल, वो डोवल साहब नहीं है वहाँ, डोवल साहब वहाँ पर नहीं है, उनके वापस आने तक मुलतवी हो गए। तो बस फिर डोवल साहब निकल गए और जंजुआ फ्रांस में, अब जंजुआ साहब भी निकल गए, कहीं ना कहीं चले गए, चले जाएंगे, अगर नहीं गए तो चले जाएंगे। क्या मजा है यार, पेरिस के अंदर बैठे हों दोनों, ओवर अ कप ऑफ कॉफी, ओवर अ कप ऑफ समथिंग और द अदर, एंड दे आर सॉर्ट ऑफ टोस्टिंग द न्यू इंडो पाक पीस प्रोसेस कि यार उनकी करना है। अच्छा बात सुन, वैसे मजा आ रहा है। जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये एक्चुअली दिलचस्प बात यह है कि प्रोग्राम तो लाइव है मगर जो सिचुएशन है वो भी लाइव है, वो भी लाइव है, सेकंड चेंज डेवलप हो रही है, और मेरे ख्याल में ये दुरुस्त फैसला था कि आज का प्रोग्राम हम रियल टाइम में करें, लाइव करें। रहीम साहब, यहाँ पर जो इंप्रेशन अब कम से कम जा रहा है, हालात देखिए फर्क है, उस वक्त के हालात 26/11 के बाद और थे, यहाँ पर ऑल टुगेदर हालात मुख्तलिफ है, एक मुख्तलिफ हुकूमत है, मुख्तलिफ फौजी क़यादत है, अप्रोच का भी बहुत फर्क है। मसूद अजहर साहब की डिटेंशन, रेड्स करना, उनके लोगों को पकड़ना, ऑफिसेस सील करना, ये क्या इंप्रेशन दे रहा है अब आपके नतीजे में पूरी दुनिया को? पाकिस्तान का क्या इंप्रेशन जा रहा है? दैट वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। इंप्रेशन तो यही हम देना चाह रहे हैं कि वी आर टेकिंग एक्शन। अब दुनिया ये सवाल जरूर पूछेगी कि ये सीरियस एक्शन है या मेक बिलीव है, आप जाली अक्स डाल रहे हैं या कुछ जेन्युइनली कुछ करेंगे। अच्छा, अब ये जो है इसकी जो एविडेंस है ये अभी नहीं मिलेगी आपको। अभी आपको सिर्फ फैक्ट्स मिलेंगे कि फिर इतने लोग गिरफ्तार हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अब क्या इनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, क्या कानून लगता है, फिर उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, दैट इज गोइंग टू बी क्रिटिकल। वो अभी वक्त लगेगा उसमें। ये आज एक जो पाकिस्तान की इतनी बड़ी क़यादत ने, सिविलियन और मिलिट्री क़यादत ने आज सुबह मिले और उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ, उसमें कहा गया था कि शायद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी भारत भेजी जा सकती है। लेकिन अब जो बात सामने आई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी को तश्कील दी है जिसमें ISI, MI, FIA, IB, CTD पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, CTD पंजाब की जो एडिशनल IG हैं राय ताहिर साहब, उसको कन्वीन करेंगे और पूरी एक ये टीम है 6 अफसरान की जो इस वाक़े के हवाले से जायजा भी लेगी और भारत की तरफ से जो इल्ज़ामात हैं उनका जायजा भी लेंगे। सो डू यू थिंक दिस इज गुड डेवलपमेंट इनफ अभी के लिए? नहीं, जाहिर है दिस इज वेरी गुड डेवलपमेंट, मगर एज यू नो इसकी कमीशन और GITs जो हैं ये वक्त लगाती हैं पूरी तफ्तीश करने में। तो इसका ये मतलब है कि अगर इनके हवाले छोड़ा गया और इनकी तफ्तीश के बाद बात ने इंडिया पाकिस्तान की बात आगे बढ़नी है तो फिर आप समझिए कि ये टॉक्स और भी ज़्यादा पोस्टपोन हो सकती हैं। मगर एज आई सेड द इंडियंस करंटली आर ओनली सेइंग के शो अस दैट यू हैव अरेस्टेड
Masood Azhar, that's good enough for us. We'll hold the talks, foreign secretary talks. So arrest में कि आपके कहने का मतलब यह है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन उनके लिए मानी नहीं रखती, अरेस्ट मानी रखता है। अरेस्ट मानी रखता है। अब इस वक्त तो मैं समझता हूँ अगर आप ये भी कह दें ना ऑफिशियली कि हमने उसको डिटेन कर लिया है, तो लाइकलीहुड इसकी ये फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स बढ़ जाएंगे, फिर डिटेल्स वहाँ दिए जा सकते हैं। मगर अगर आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो फिर एज आई सेड इट मे बी पोस्टपोन्ड अंटिल यू मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट अबाउट व्हाट यू हैव डन। सब आप कहते हैं ना, आपकी गुनहगार आंखों ने बहुत कुछ होते हुए देखा है, गुनहगार हाथों ने बहुत चीजों में हिस्सा भी डाला होगा। हाँ जरूर डाला है ना। नहीं मगर मतलब आप तो चले आपने मान लिया। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या खतरनाक सवाल आ रहा है। नहीं मेरा कोई खतर, मैं तो मासूम सा सवाल है कि क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली सरकारी तौर पर ये अभी तक नहीं कहा गया। तो डॉक्टर जनरल कादिर बलोच साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कह दिया, या हमें पता लग रहा है अनऑफिशियली एक बड़े जिम्मेदार मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि वाकई डिटेन कर लिया गया है, क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा कि जी उनको हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में ही, लेकिन हमारे कब्जे में मसूद अजहर। मैंने आपसे ये कहा ना, आई थिंक आई जस्ट एक्सप्लेन्ड व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर कि वो जो यहाँ रिएक्शन क्या होगा अगर ऑफिशियली उसको गिरफ्तार करते हैं। What will be the reaction from the Jaish-e-Mohammed and from the other people in Muzaffarabad? वो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल वाले लोग हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की हुई है। और भी यहाँ लश्कर्स हैं जिनकी हमदर्दियाँ जैश-ए-मोहम्मद के साथ हैं, तल्लकात हैं, अलायंसेस हैं। ये यू हैव टू वॉच वेरी केयरफुली अबाउट व्हाट यू डू। ये ना हो कि आप इधर तालिबान के खिलाफ महाज खोले बैठे हैं, लश्कर जंगवी के खिलाफ महाज खोले बैठे हैं और पता लगे एक ने, और फिर दाइश के खिलाफ महाज खोले बैठे हैं, जो आज देखा आपने क्वेटा में क्या हुआ है, वो जो जलालाबाद में जो है, जलालाबाद में जो है। हाँ, और तो मतलब है कि क्वेटा जलालाबाद। सो बात ये मैं आपसे कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे लश्कर जंगवी के अलावा और भी तो लश्कर है ना जिनका ताल्लुक जिहाद के साथ है, एसोसिएटेड विद जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन वाले हैं, ये यूनाइटेड जिहाद काउंसिल वाले हैं, फिर अपने लश्कर तैयबा वाले हैं, ये सब लोग हैं। आपने कहीं एक जगह पे हाथ डाला तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक ही जगह पे है, यू कैन एंड अप विद अनदर कॉन्फ्लैग्रेशन। तो ये सारी बातें जो है आपकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है और ISI की इसके अंदर इनपुट जारी होगी, फीडबैक ले रहे होंगे कि वहाँ मूड क्या है इस वक्त, हाउ फार कैन वी गो in tackling this, or have we to restrain ourselves and walk the talk slowly with these groups? साहब आपने कई दफ़ा खुद कहा है कि हमने जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में वो टैब बंद कर दी थी कश्मीर वाली, वो जहाद जहूद वाली। तो अब आपको लगता है कि ये लश्कर जंगवी के ऊपर क्रैकडाउन होने के बाद या कुछ मेजर अचीवमेंट्स के बाद अब जैश-ए-मोहम्मद के हवाले से कोई बहुत बड़ा कंसर्न होगा बैकलैश का? बिल्कुल होगा, बिकॉज अगर उस वक्त एक सिर्फ टैप बंद करने में मुशर्रफ के ऊपर 3 अटैक्स हो गए थे, तो और वो सिर्फ ये नहीं, वो देवर इन द आर्म्ड फोर्सेस से लोग थे जिनकी हमदर्दियां थी इन लोगों के साथ। उसके बाद ये लश्कर टूट गया, स्प्लिट हो गया, पंजाबी तालिबान बन गए, वो चले गए वजीरिस्तान, यू नो दे जॉइंड अप विद बैतुल्लाह मसूद, मतलब बहुत रिपरकशंस हुए उसके। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये सोच समझ के सारी बात करनी है यहाँ, एंड दिस इज व्हाई द डिले इज टेकिंग प्लेस हियर। बाय द वे लेट मी टेल यू, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कोलंबो में थे, तो पठानकोट के बाद मोदी साहब ने दोवल साहब को बुला लिया था कोलंबो, अच्छा, फॉर डिस्कशंस अराउंड दिस। ओके, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, बस साथ रहेगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपस की बात में। पाकिस्तान के लिए आज का दिन इवेंटफुल जरूर था लेकिन अच्छा बिल्कुल नहीं था। आज क्वेटा में पोलियो सेंटर के बाहर खुदकुश हमला हुआ जिसके नतीजे में 15 लोग शहीद हुए, जिनमें से 13 पुलिस एहलकार थे। इसके साथ साथ जलालाबाद में पाकिस्तानी काउंसलेट के करीब एक खुदकुश हमला हुआ जिसके नतीजे में तकरीबन 7 लोग शहीद हुए और पाकिस्तान जो काउंसिल खाना है उसका अमला महफूज रहा, लेकिन वहाँ पर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, जबकि मुबैना तौर पर इस ब्लास्ट की, क्वेटा के ब्लास्ट की जो जिम्मेदारी है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। तो नईम साहब, वी आर इन द मिडल ऑफ अ वॉर, अभी हमारा चल रहा है, ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, ये क्या सिग्निफाई करते हैं? वहाँ पर दाइश का हमला, यहाँ पर कोऑर्डिनेटल मीटिंग्स हो रही हैं, फ्रेमवर्क की, ट्राइलेटरल की मीटिंग्स हो रही हैं, पीस इस्टेब्लिश करने के तरीके सोचे जा रहे हैं कि क्या हो, डायरेक्ट टॉक्स हों। अफगानिस्तान के अंदर दाइश की प्रेजेंस, हमला करना, क्लेम करना। दाइश जो है वो अलकायदा
तालिबान अलकायदा, अलकायदा दाइश, अलकायदा से तालिबान दाइश। कहने का मतलब यह है कि तीनों चीज़ों के आपस में लिंक्स थे, वन इवॉल्व्ड आउट ऑफ द अदर। इस वक्त तालिबान के जो रैंक्स हैं वो टूट रहे हैं और उनकी जगह वो हट के और वो दाइश की तरफ लोग जा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज मुल्ला उमर की वफात के बाद पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है और उस पावर स्ट्रगल के अंदर कुछ लोग जो है वो बिल्कुल ही छोड़ के जा रहे हैं और कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ ये हो रहा है। तालिबान ने अटैक किया है क्वेटा के अंदर बलूचिस्तान में, जहाँ के 3 दिन कबल पोलियो कैंपेन रीलॉन्च हुई थी, सस्पेंड की हुई थी उससे पहले, वो रीलॉन्च हुई है, उन्होंने अटैक किया। दिस मीन्स कि वो तैयारी में थे, सुइसाइड अटैक है। दिस मीन्स उनको पता था ये रीलॉन्च होगी एंड दे विल अटैक इट। और ये तालिबान करते रहे, केपी में भी करते रहे, फाटा में भी करते रहे। वहाँ जो अटैक हुई है वो पाकिस्तान की कॉन्सुलेट के करीब मतलब है वो लोग जो वीजा लेने उनकी लाइन में उन्हीं के ऊपर था। अगर वो बंदा आगे पहुंच जाता तो वहाँ इट वुड हैव बीन, ही वुड हैव गॉट इनटू द कॉन्सुलेट। सो द अटैक इज ऑन पाकिस्तान बाय तालिबान, अल-कायदा एंड दाइश। ये क्यों हो रहा है इस वक्त? एक हिस्सा तो पहले से हो रहा था। अब अफगानिस्तान के अंदर हम ये सुनते थे कि तालिबान आर अटैकिंग इंडियन कॉन्सुलेट्स। ये नहीं सुना था कि तालिबान वर गोइंग टू अटैक पाकिस्तानी कॉन्सुलेट्स। जब पाकिस्तानी की कॉन्सुलेट्स के ऊपर जब हमले हुए थे पहले, तो वो हमारा इल्जाम अफगान इंटेल के ऊपर होता था, इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर। ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें ये करना चाह रहे हैं और वो हमें अंडरमाइन कर रहे हैं। तो हमें डर उनसे था, तालिबान से नहीं था। तो अब क्या हुआ? मेरा ये ख्याल है कि ये जो पावर स्ट्रगल चल रही है विद इन द तालिबान, उसमें पाकिस्तान इज टेकिंग साइड्स। पाकिस्तान इज टेकिंग साइड्स विद मुल्ला अख्तर और इनकी ये है कि उनको बनाया जाए सरबरा ताकि टॉक्स हो, ताकि क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे इन द पीस टॉक्स। पहले राउंड के अंदर उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे, उसके बाद ये पावर स्ट्रगल शुरू हो गई और मसला बन गया और टॉक्स कॉल ऑफ हो गई वो जो थी। अब क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल कमीशन बन गई है जिसका मेन पर्पस यही है कि अफगान ओन्ड अफगान लेड टॉक्स को करना है, और अफगान ओन्ड अफगान लेड टॉक्स एक तरफ तो तैयार बैठे हैं गनी साहब, दूसरी तरफ तालिबान कहाँ से आप लेके आएंगे। तो वहाँ कोशिश हो रही है कि ये पावर स्ट्रगल ख़त्म की जाए, जल्दी से उसको कंसोलिडेट किया जाए और उनको फिर रिप्रेजेंटेटिव उनको इस क्वाड्रिलैटरल फ्रेमवर्क के अंदर, इन टॉक्स के अंदर लाया जाए। आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन टू अंडरमाइन पाकिस्तान by both the Taliban and by Daesh, because as I said they are one and the same thing, सिर्फ थोड़ी सी ideological differences है। ये भी हो सकता है कि ये जो अटैक क्वेटा में हुई है और जो अटैक जलालाबाद में हुई है, it's coordinated in order to create a bigger impact। हो सकता है जो दाइश वाला जो ग्रुप है, जो दाइश कह रहा है अपने आप को, वो इसी तालिबान ग्रुप का हिस्सा हो पहले, and so they are still coordinating things between themselves। इसलिए this tells you how serious the quadrilateral framework dialogue process is, how the Taliban visualize it। वो समझते हैं कि this is going to be a problem for them because जो उनकी लीडरशिप है, उनको अगर ये एक्सट्रैक्शन मिल जाती है तो तालिबान मूवमेंट विल बी वीकेंड। सो मेरा ख्याल है कि ये अब उसका रिएक्शन आ रहा है और ये वी शुड एक्सपेक्ट सम मोर on this front। साहब, जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान के एम्बेसडर थे वो जा रहे हैं, जनान मूसा ज़ई साहब, वो जब बात आज भी कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि बड़ा हमारे पास जो पहले भी आपको याद होगा वो बात करते थे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की। अब भी उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ और अगर ये मामलात, ये टॉक्स अब भी ना हुई तो बहुत खून खराबा होगा और सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं होगा। वो इसलिए उनका जो इशारा था गालिबन, वो ये इशारा ये था कि अगर ये फेल हो जाता है ये एफर्ट, और इसका कोर एलिमेंट वही है कि नई तालिबान लीडरशिप को कंसोलिडेट करके प्रो टॉक्स किया जाए, और अगर ये फेल हो जाता है दैट मीन्स के द अदर फैक्शन एंड दाइश जॉइंटली हैव वन, इन विच केस फिर खून खराबा लंबा ही होगा। एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगी और फिर जो सेक्टर हावी हो जाएगा वो हमारे सारे एफर्ट्स फेल कर जाएंगे। सो दिस what the ambassador was trying to। आपकी पर्सनल असेसमेंट आप किस तरह एवेल्युएट करेंगे यहाँ पर? अब जब कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेशन ग्रुप है वो 4 मुल्क उसके अंदर बैठ जाते हैं, पाकिस्तान इज अ प्लेयर, इज एक्चुअली इज अ मेंबर, ट्राइलैटरल की मीटिंग होती है, मे बी इट्स सेकंड और थर्ड मीटिंग। क्या आपको लगता है इन मीटिंग से कि ये लास्ट डिच एफर्ट है, कोई हम सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट टॉक्स का देयर इज नो ऑप्शन बट टू गो फॉर सक्सेस, मगर क्या सक्सेस जल्दी होगा? नो।
ये तवील अरसा लगेगा, अप एंड डाउन होगा। फिर आप सुनेंगे कि टॉक्स की कोशिश की जा रही है, फिर अटेम्प्ट्स होंगे टू डिरेल इट, कांस्टेंट अटैक्स होंगे। इसमें अभी भी जो कोर इशू ये है कि हमारे तालिबान वहाँ जाके घुस बैठ गए हैं, उनके तालिबान हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब ये क्वाड्रिलैटरल डायलॉग के अंदर ये इस चीज़ को हल करना पड़ेगा। हम अगर कहते हैं कि मुल्ला फजलुल्लाह और यहाँ से जो लोग भागे हुए हैं उनको निकालें आप, या उनको ख़त्म करें, या ड्रोन्स मारें उन पे, या जो भी है, तो फिर उनकी तरफ से डिमांड आएगी कि फिर हकानी नेटवर्क और वो ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, या हमें इजाज़त दें कि हम आपके एरियाज़ के अंदर हम ड्रोन्स मारें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और हम हकानी नेटवर्क पे मारें। ये पैराडाइम चेंज करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल फैसला है कि एक तालिबान ग्रुप जो कि पानी एंटी पाकिस्तान ग्रुप था उसको आपने मारा है और वो चला गया वहाँ से वो लॉन्च कर रहा है, वहाँ से लोग आ रहे हैं सुइसाइड बॉम्बर्स। अगर हकानी नेटवर्क के खिलाफ आपने एक्शन ले लिया, जहाँ ये लश्कर का यहाँ जो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और फलाना ढिंगड़ा, और ये सारा इश्यूज जो है यहाँ उभर रहे हैं, उधर आप वहाँ हाथ डालते हैं, तो मुझे तो समझता है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सारी चीज़ को हैंडल करना। और आपकी जो सारी कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट द तालिबान, वो डिस्पर्स हो जाएगी। देखिए इस वक्त कितनी डिस्पर्सल है, बलूचिस्तान के अंदर डिस्पर्स्ड है, वहाँ इंसर्जेंसी थी, ऊपर से ये तालिबान वहाँ बैठे हुए, सेक्टेरियन एलिमेंट्स थे जो हज़ारा को मार रहे थे। अब आपने हाथ डाला है, या डालने जा रहे हैं, या सोच रहे हैं डालने का ऑन जैश मोहम्मद एंड वेरियस लश्कर्स, बिकॉज लिंक्स हैं। उधर से आपको कहा जा रहा है कि हकानी नेटवर्क पे हाथ डालें, तो यार ये इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू हैंडल ऑल। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको पता है लास्ट यूनियन एड्रेस था प्रेसिडेंट ओबामा का, मेरे पास उनका एक क्लिप है, क्योंकि जब जिक्र आता है ऑब्वियसली पाकिस्तान का तो उसकी बढ़ जाती है। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका के सदर ने अपने लास्ट यूनियन एड्रेस में क्या कहा, जरा सुनिए। Instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. The world will look to us to help solve these problems. We need to reject any politics that targets people because of race or religion. आपने एक क्लिप सुना लास्ट यूनियन एड्रेस का। नईम साहब, यहाँ पाकिस्तान का जिक्र आया है, इस रीजन का जिक्र भी आया है, और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकती है, दाइश भी कर सकती है, तालिबान भी कर सकती है। सो व्हाट डज इट सिग्निफाई जब हमारे फौज एक ऑपरेशन कर रही है और कहा जाता है आर्मी चीफ की तरफ से कि 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल होगा, तो कितनी सक्सेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी मैंने आपसे जिक्र किया है कि इतने फ्रंट्स खुलने जा रहे हैं, तो इतने फ्रंट्स जब खोलते हैं आप, या आप पे प्रेशर होता है कि अब आप ये भी फ्रंट खोलें, ये भी खोलें, ये भी खोलें, तो इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी तो यही कोशिश थी ना कि एक एक करके हम करें। अब हमें हाथ डालना पड़ गया सेक्टेरियनिज्म के ऊपर बिकॉज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन बलूचिस्तान एंड एल्सवेयर। अब हमें कहा जा रहा है कि आप लश्कर के ऊपर हाथ डालें। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ इंडिया को स्टिच अप किया जाए, क्योंकि इंडिया जब स्टिच अप हो जाता है और इंडिया की तरफ से प्रेशर बंद हो जाता है या प्रॉक्सी वॉर्स खत्म हो जाते हैं, तो आपके हाथ खुल जाते हैं टू डील विद ऑल दिस। मगर अगर आप इंडिया को स्टिच अप नहीं करते, उनको उनकी मुंह नहीं बंद करते, उनके जो प्रोवोकेशंस हैं वो खत्म नहीं करते बाय गिविंग देम समथिंग, और वो अपना एजेंडा खुला रखते हैं, कल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुझे ये बताइए, लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट हो जाती है, वेस्टर्न बॉर्डर ऑलरेडी हॉट है, सेक्टेरियनिज्म जो है उसके ऊपर आपने हाथ डाल लिया है, कराची में ऑपरेशन हो रहा है, और वहाँ यही कहा जा रहा है कि अगर आप आज वो ऑपरेशन बंद करते हैं तो 6 माह के अंदर अंदर कराची पिछली सूरत हाल से भी बुरे हालात वहाँ शुरू हो जाएंगे, बिकॉज वो कुछ लोग इधर उधर हो गए हैं, दे विल कम बैक एंड दे विल नाउ रियलाइज कि अब Rangers can't come back because they've been pushed out and they've got their hands full doing something else. तो vengeance के साथ कराची will collapse under the strain of renewed terrorism. Okay. तो वहाँ से वो नहीं हिल सकते। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये जो ओबामा ने जो बात की है, ये अंडरस्टैंड्स कि किस किस्म के रीजनल प्रेशर्स हैं जो मिडल ईस्ट से आके अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया में आ चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अमेरिका का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का सख्त शदीद प्रेशर था मोदी के ऊपर कि पाकिस्तान के साथ यार हाथ हौली रखो, गिव देम अ चांस टू डील विद दीज इश्यूज।
इसीलिए इंडिया ये आपके साथ कर रहा है, मगर इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स भी तो है ना। हाउ कैन दे इमीडिएटली ओवरनाइट से कि जी वो चलो जी खत्म हो गई गाल, गुडी गुडी हो गया। बट वी हैव गॉट आवर हैंड्स फुल, सो वी हैव गॉट आवर हैंड्स फुल एंड आवर हैंड्स आर गोइंग टू गेट फुलर बिकॉज ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स जो पिछले 50 साल 30 साल में हमने बनाए हैं, वो अब हमारे गले पड़ने वाले हैं और पड़ रहे हैं। और उनको कैसे डील किया जाए, एक तरफ वो है इंटरनल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, दूसरी तरफ दोनों बॉर्डर्स के ऊपर, पहले एक बॉर्डर होता था, दूसरे बॉर्डर के ऊपर भी ह्यूज प्रॉब्लम्स। ओके, ब्रेक मुझे यहाँ पर लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात हो जाए जरा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से, उस पर डेवलपमेंट इस हफ्ते के अंदर हुई, कहाँ तक जा सकती है उस पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। भाई नईम सेठी साहब, आज ARY के दफ्तर के ऊपर इस्लामाबाद में अटैक हुआ, क्रैकर हमला हुआ, जो नहायत काबिल मजम्मत है और इसके ऊपर मजम्मत होनी भी चाहिए। अभी मैं देख रहा था ISPR की तरफ से भी उसकी मजम्मत की गई है। रियली? क्या मतलब? मतलब ये सीरियस वाक़या था। मतलब जब जियो के ऊपर जो कुछ हो रहा था 1.5 साल, तो मैंने याद नहीं है मुझे कोई मजम्मत आई थी ISPR की तरफ से। चलो मिट्टी पाओ यार, मिट्टी पाओ। चलें ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। नईम साहब, बात हो जाए डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस की, बड़ा सीरियस मामला है। देखिए FIR दर्ज हो चुकी है 3 लोगों के खिलाफ, 4 लोग इनफैक्ट, उनके अलावा जनाब अल्ताफ हुसैन साहब भी FIR के अंदर नामजद हैं, इफ्तिखार साहब भी हैं, मोहम्मद अनवर साहब भी हैं। इफ्तिखार हुसैन साहब बड़े करीब समझे जाते हैं जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के। 2 जो लोग हैं उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है 164 का बिफोर दी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, जो कि मैजिस्ट्रेट भी होते हैं इस्लामाबाद की टेरिटरी में। कहा यह गया है, उन्होंने पूरा बयान किया है कि जी हम किस तरह गए, कैसे हमने मर्डर किया। इनफैक्ट जिस शख्स ने मर्डर किया उसके बारे में कहा जाता है कि वो अब शायद जिंदा नहीं है, काशिफ खान कामरान, लेकिन जो मोहसिन अली सैयद और खालिद शमीम, उन्होंने सारा बताया कि हम कैसे गए। अब यहाँ पर बातें ये हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान की हुकूमत ऑफिशियली कहेगी कि जी वहाँ पर लोग जो हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, एक्सट्राडाइट किया जाए, कुछ किया जाए। ये कितना इनक्रिमिनेटिंग है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए? देखिए पिछले महीने FIA ने काटी थी 6 लोगों के खिलाफ, अल्ताफ हुसैन और 5 लोग, ये 2 जो इनके कस्टडी, 4 इनके पास कितने कस्टडी में इस वक्त? 3 लोग कस्टडी, 3 लोग कस्टडी में। हाँ। एक के बारे में कहा जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। हाँ, 2 कस्टडी में, एक के बारे में कहते हैं कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। 3 कस्टडी में, 3 कस्टडी में। और उसके अलावा इन्होंने वहाँ FIR में इफ्तिखार हुसैन जो कि उनके कज़न है अल्ताफ भाई के, उनका भी जिक्र था उसमें, ऐसे ही है ना, और अनवर भाई का भी, और मोहम्मद अनवर साहब का। अब बात यह है कि इन दोनों का कन्फेशनल स्टेटमेंट एक माह के बाद आया। उसके अंदर 2 खुसूसियात जो मैंने नोटिस किया, 2 इश्यूज। एक तो ये कि वो जो काशिफ जो है, जो कि कहते हैं कि वो पता नहीं है, लापता है या मारा गया या कुछ हो गया, उसके बारे में ये है कि ये कह रहे हैं जी उसने एक्चुअली चाकू मारा था, हमने तो किसी को कह रहा है पकड़ा था, पीछे से पकड़ा, वो खालिद, ये मोहसिन कह रहा है। हाँ, मोहसिन कह रहा है मैंने पीछे से पकड़ा। और जाहिर है कि आप एक बंदा फारग हो चुका है तो यही कहेंगे ना कि उसी ने सब कुछ किया, या वो यहाँ उसके वेयर अबाउट्स पता नहीं। और आपको पता, हमने प्रोग्राम उसी वक्त किया था, हमने कहा था कि इन लोगों को यही गिरफ्तार किया था, यही हमारे पास कस्टडी में थे 2010 में। और अब जाके ये शो कर रहे हैं कि एक उनमें से फारग हो चुका है, और ये कह रहे हैं कि इनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट में भी ये है कि इनको हमने अफगानिस्तान बॉर्डर से पकड़ा, पता नहीं साल में अफगानिस्तान पहले कराची में आए, कराची गिरफ्तार हो गए, फिर उड़ के चले गए अफगानिस्तान, फिर उड़ के वापस आ रहे थे तो वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पकड़े गए, उनमें से एक वहाँ मारा गया, और पता नहीं, और ये क्यों, मतलब है कि यार अब छड्डो ना उधर। अच्छा तो ये इस कन्फेशनल स्टेटमेंट के अंदर भी ये काफ़ी होल्स हैं और बनाया गया ये अकॉर्डिंगली। मगर जो आपने जो सवाल पूछा है वो दैट्स रेलेवेंट कि एक्सट्रेडिशन इनकी होगी, या ये कहेंगे कि जी उन तीनों को, इफ्तिखार और अल्ताफ भाई और अनवर भाई को यहाँ एक्स्ट्राडाइट किया जाए। मैं समझता हूँ ये कशमकश चलेगी, दोनों सीरियस नहीं है अबाउट एक्स्ट्राडाइटिंग द अदर, नथिंग विल कम ऑफ इट। उसकी वजह ये है कि ये जो केस बना था ये लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले जिस दिन होने थे उसके सुबह
ये बना था, इसके एक मकसद था उस वक्त। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैंड ओवर नहीं करना किसी को, अल्ताफ भाई को हैंड ओवर नहीं करेंगे, अनवर भाई को नहीं करेंगे, इफ्तिखार हुसैन को नहीं करेंगे। वो मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है उसको उन्होंने फ्रीज किया हुआ है। वहाँ तो 10,000 पाउंड के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस बन जाता है और पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ 500,000 पाउंड का इशू है। तो यहाँ पॉलिटिक्स ऑफ हाई लेवल चल रही है, यहाँ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे, वो होना कुछ नहीं। मैं आपको कम से कम आज बड़े दिल पे पत्थर रख के, आपको पता है जब आपकी मुझे तारीफ करनी पड़े तो मेरे दिल पे पत्थर रखना पड़ता। क्यों? ऐसे ही मैं तो सारा वक्त खुशी से आपकी तारीफ करता हूँ। मैंने तो कभी आप इतने टेढ़े सवाल पूछते हैं। मैंने कभी नहीं देखा मेरी तारीफ करते हुए। बहरहाल मुझे करने चले फिर आप मेरी कर। हाँ, मैं वो कर देता हूँ। देखिए, अब जरा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं उनकी मुलाकात आइंदा 2 रोज में मुतवक्के है पेरिस के अंदर। और ये मुलाकात वहां पर शेड्यूल की गई है, ये जराए का ये कहना है। और नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि गुज़िश्ता लाइव आपके कान के अंदर कहा था इस प्रोग्राम में कि मुमकिना तौर पर पहले अब जो हालात हैं उनमें कौमी सलामती के मुशीरान मिलेंगे और शायद ये जो डायलॉग है ये थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए। कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल होने की लाइकलीहुड नहीं है, लेकिन पोस्टपोन हो सकता है। नदीम सेठी साहब, फुल मार्क्स टू यू। आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चूरन बाबा बेकार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि थैंक यू, थैंक यू। कल जा रहे हैं जी, ये भी कहा जा रहा है कि कल जंजुआ साहब शायद जा रहे हैं। और दोवल साहब ऑलरेडी मैं आपको बता दूं फ्रांस में। वेरी गुड, चलें ठीक है जी। आपने ये लाइव एनालिसिस विद सच अ डेवलपिंग स्टोरी आपस की बात में देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।